कैदी और कोकिला कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है और जो है कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए दर्पण के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया है। आइए कैदी और कोकिला कविता को सरल शब्दों में हम समझते हैं। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि क्या कह रहे हैं कि हे कोयल, कोकिला किसके लिए आया है, कोयल के लिए आया है। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज से चौंक कर उससे पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह क्यों गा रही हो, तुम इस प्रकार रह क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है? यदि कोई ऐसा संदेश किसका है, यानी कि यदि कोई ऐसा संदेशा भी है तो यह संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। माखनलाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के घेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में जगी क्यों आली। आली किसके लिए आया है, सखी के लिए आया है, यानी कि कोयल के लिए। ऊंची, क्या कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, क्या कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमार, बटमार क्या होते हैं, जो राह में जाते हुए को लूट लेते हैं, उसको बटमार बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले ठग होते हैं उसको बटमार बोलते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो मैं यहाँ कैद हूँ, ये इसकी जो दीवारें हैं ऊंची है, काली हैं। यहाँ पर डाकू, डाकू किसके लिए आया, यहाँ पर डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यहाँ पर डाकू किसके लिए आया है, डाकू अंग्रेजों के लिए आया है। चोर किसके लिए आया है, अंग्रेजों के लिए आया है, ब्रिटिश शासन के लिए आया है। बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ तो जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यहाँ तो तड़प तड़प के रहना पड़ रहा है, यहाँ पर तो मरने भी नहीं दिया जा रहा। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि हमारे जीवन पर क्या है, यहाँ तो दिन रात का इस ब्रिटिश शासन का कड़ा पहरा है। हिमकर, हिमकर किसके लिए आया, चंद्रमा के लिए आया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी कि चंद्रमा भी अब हमसे नाराज हो गया है, निराश करके वो चला गया है, यानी कि अब क्या है, यहाँ तो काली अंधेरी रात है, यहाँ तो काली अंधेरी रात है। चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है, यानी कि काली है कि प्रकाश या राशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है। वह भी निराशा का संदेश दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश का क्षीण प्रतीत होता है। यानी कि कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, काली किस लिए है, हे सखी काली मां मजगी, यानी कि इस अंधेर रात्रि में तुम क्यों जाग रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। आगे देखिए, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। वेदना किसके लिए है बच्चों, यहाँ पर जो वेदना है पीड़ा के लिए आया है, वेदना किसके लिए आया है, पीड़ा के लिए आया है। बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव, मृदुल क्या है, कोमल, वैभव की रखवाली सी, वैभव क्या होता है, ऐश्वर्य धन दौलत, रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है, ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हें वेदनापूर्ण वाणी से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है, यानी कि हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, यानी कि तुम अपनी अत्यंत मधुर और कोमल
यानी कि मृदुल वैभव की रखवाली से, यानी कि तुम तो अत्यंत मधुर और कोमल हो और वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? तुम्हारी वाणी में है यह विक्षिप्तता क्यों है? तुम इस अंधेरी रात में क्यों कूक रही हो? हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को, आधी रात को तुम चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। किस दावानल, दावानल होता है जंगल में लगने वाली आग, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, यानी कि आग की लपटें दिख गई है, जंगल में लगने वाली आग की लपटें देखकर आई हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। आगे देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यानी कि कवि क्या कह रहे हैं, क्या तुम मेरी ये जंजीरों को देख नहीं सकते? ये क्या है, क्या बन गया है? यहाँ तो ये गहने के रूप में हमारे ऊपर पड़ी हुई है, यानी कि जो ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती है। और जो ये हथकड़ियां हैं, जो ये हथकड़ियां हैं, ये क्या लग रही है? हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। जो ये हथकड़ियां हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। आगे क्या कहते हैं कि कोलू का चरक चूं जीवन की तान, यानी कि हमें ये कोलू के चरसा को खींचते हुए, हमें ये कोलू के चरसा को खींचते समय चरक चूं की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है, जीवन की तान सुनाई पड़ती है। आगे क्या कहते हैं, गिट्टी, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यानी कि गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यानी गिट्टी किसके लिए है? यहाँ पर गहनों से कोलू के चरसा को खींचते समय जब ध्वनि निकल रही है, जीवन की तान सुन पड़ रही है, और उसी उंगलियों में पत्थर के टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जिस प्रकार से जुआ को खींचते हुए बैल चलते हैं, और मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेजी शासन की जो अकड़ है, वो हम या घमंड का कुआं है, लगातार खाली करता जा रहा हूँ। यानी कि कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोलू का जुआ लगाकर कोलू का चरसा खींचता हूँ, तो मैं अंग्रेजी शासन की अकड़ को खाली करता जा रहा हूँ। अतः इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है, और अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। आगे क्या कहते हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, यानी कि हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? यानी कि इस करुणा भरी आवाज से इस रुदन, इस घोर अंधकार को भेद रही हो? क्या करुणा जाग रहे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, यानी कि हे आली किसके लिए है? सखी के लिए है, यानी कि इस रात में आप गजब ढा रही हैं, और आप भी क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? यानी कि गजब ढा रही हैं, यानी कि उन अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा रही हैं। आगे क्या है, इस शांत समय में अंधकार को भेद, यानी कि ये शांत समय है और इसमें भी इस अंधेरे को भेद करके, पार करके रो रही क्यों हो, यानी कि इसमें क्यों चीख रही हो? हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो, यानी कि तुम चुपचाप मधुर विद्रोह बीज अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो, यानी कि तुम भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो। क्या तुम अपनी क्रूण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो हे कोयल, क्या तुम इस निर्व शांत अंधकार में वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? उसके बाद देखिए, आगे कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, क्या कहते हैं, रजनी किसके लिए आया है? रात के लिए आया है, यानी कि काली कौन होता है? कोयल का रंग भी काला होता है और रात का भी काला होता है। शासन की करनी भी काली, यानी कि शासन, ब्रिटिश शासन की जो करनी है, कर्म है, वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, यानी कि काली लहर कल्पना काली का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो ये अंग्रेज लोग हैं, ये जो बुरी बुरी कल्पनाएं विचार लहर के समान इस काली कंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी काली, यानी कि जो मेरी कोठरी है वो भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, और मेरी जो लोहे की जो श्रृंखलाएं हैं वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली क्या होता है? नागिन होता है, सर्पिणी होता है। हुंकृति क्या होता है? हुंकार होता है। हुंकिरणी किसके लिए है? अहंकार के लिए है, ठीक है।
यहाँ पर मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा है उनका रंग भी काला है, और जो कारागार है वो भी कालिमा है से युक्त है, और इस अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी नागिन के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। उसके बाद क्या कहते हैं कि तिस पर है गाली हे सकी इनके मुंह पे तो गाली है। अंग्रेजों के मुंह पे क्या है, हमेशा गाली रहती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तो यह विचार कैसा है, अपने चमकीले गीतों से, यानी कि आप अपने माधुर्य में पूर्ण स्वर लहरी और गीतों की क्यों लहरा रही हो, क्यों करो तराती कोकिल बोलो तो, अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो, क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल सच बताओ। आगे क्या कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली। कवि कहता है कि हे कोयल तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त स्वतंत्र विचरण करने वाली हो, तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी, और मेरे भाग्य में नसीब क्या होता है, नसीब होता है भाग्य। मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे भाग्य में क्या है, काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, और तेरा तो इस संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम बिना रुकावट के रूप में उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ यह मात्र 10 फुट क्या है। हे कोयल 10 फुट का संसार मेरा है। तेरे गीत कहाँ वाह, जब तू गाती है मधुर गायन गाती है तो वाह वाह लूटती है। रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, यानी कि तेरी और मेरी विषमता है, असमानता बहुत अंतर है इसमें, और बजा रही तिस पर रणभेरी। इस पर रणभेरी क्या होता है, युद्ध का नाद। क्या होता है, युद्ध का नाद, यानी कि यहाँ पर जो युद्ध का नाद बज रहा है और वो अंग्रेजों के प्रति हुंकार उठ गई है। सुंदर संघर्ष की जो अग्नि है और भी अधिक धधक उठे है कोयल। इस हुंकार पर कभी कहते हैं, इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। और वो कोयल से कहते हैं कि मैं अपने इस लेखनी से और क्या कहूं और क्या लिख दूं मैं। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। मोहन के वट पर मोहन किसके लिए आया है, मोहन चंद करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए आया है। प्राणों का आसव में क्या होता है, रस, किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। और कहते हैं हे कोयल तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। कवि कहते हैं। धन्यवाद।